खेल हो गया, जो होना था वो हो चुका। दर्शकों, अब अखिलेश यादव जी हैरान हैं, परेशान हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा एसआईआर का बचाव करूं या फिर एसआईआर के खिलाफ में बयानबाजी करूं। अखिलेश यादव जी जो पहले दिन से एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं, ये कुछ भी कर लें लेकिन सरकार समाजवादियों की बनेगी। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं दर्शकों कि 27 में आने का सपना मत देखिए। अखिलेश यादव ने यह कहा कि देखिए, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोट कटने वाले हैं, उसमें से 85 से 90% बीजेपी के हैं, हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन अब मामला थोड़ा गड़बड़ा गया है। कट कितने रहे हैं? 2 करोड़ 89 लाख, यानी कि लगभग 1 करोड़ 11 लाख वोट मुख्यमंत्री के आह्वान के बाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बचा लिए। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में जबरदस्त घमासान है। घमासान क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ और उनके सामने है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जी। देखिए, अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी पिछले 9 साल से सत्ता से बाहर हैं। वो सत्ता में रह करके कैसे अपने पीडीए को बढ़ावा देते हैं, बाबा उनके बारे में क्या कहते हैं, दर्शकों ये अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मामला गरमाया हुआ है एसआईआर को लेकर। एसआईआर चुनाव आयोग करवा रहा है और चुनाव आयोग यह कह रहा है कि जितने भी गलत वोट होंगे वो तो कटेंगे। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि अखिलेश यादव जी जो पहले दिन से एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं, पहले दिन से यह कह रहे हैं कि यह पीडीए के वोट काटने के लिए एसआईआर करवाया जा रहा है, पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने बिहार में किया वो बंगाल में कर रहे हैं, वही उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं। उसके बावजूद ये कुछ भी कर लें लेकिन सरकार समाजवादियों की बनेगी, सरकार पीडीए की बनेगी। ऐसे बहुत सारे दावे जब से एसआईआर शुरू हुआ है अखिलेश यादव जी अब तक कर चुके हैं। लेकिन उसके विपरीत उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं दर्शकों कि 27 में आने का सपना मत देखिए। उसके पीछे कारण है। योगी ये कहते हैं कि तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं कि तुम्हें 27 में नहीं आने देंगे। योगी तुलना करते हैं, आपने क्या काम किया और हमने पिछले 9 वर्षों में क्या काम किया। योगी ये बताते हैं, तथ्यों के साथ में बताते हैं, वही मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन दर्शकों बड़ा सवाल यह है कि जो अभी तक खबरों में है वो ये कि 2 करोड़ 89 लाख वोट कटने वाले हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची आज जारी होनी थी, लेकिन उसके समय को बढ़ा दिया गया है। अब 6 जनवरी को वो ड्राफ्ट मतदाता सूची उत्तर प्रदेश की जारी होगी, जिसमें यह पता चल जाएगा कि कुल कितने वोट कटे हैं, कितने जुड़े हैं। लेकिन उससे पहले वार पलटवार जारी है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन उत्तर प्रदेश को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष मिला था, उस दिन योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह कहा था कि लगभग 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं। आप मुगालते में मत रहिए, इसमें से 85 से 90% वोट आपके हैं। उस दिन अखिलेश यादव ने यह कहा कि देखिए, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोट कटने वाले हैं, उसमें से 85 से 90% बीजेपी के हैं, हम सरकार बना रहे हैं, हमें कौन रोक लेगा। लेकिन अब मामला थोड़ा गड़बड़ा गया है। वो कैसे? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 4 करोड़ वोट कटने वाले हैं। कट कितने रहे हैं? अभी तक जो खबरों में है 2 करोड़ 89 लाख, यानी कि लगभग 1 करोड़ 11 लाख वोट मुख्यमंत्री के आह्वान के बाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बचा लिए। अब अखिलेश यादव जी हैरान हैं, परेशान हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा एसआईआर का बचाव करूं या फिर एसआईआर के खिलाफ में बयानबाजी करूं। अभी कैसे कैसे उन्होंने अपने बयान पलटे हैं, मैं वो आपको बताने वाला हूं दर्शकों। लेकिन पहले आप ये देखिए
कि आंकड़े क्या सामने आ रहे हैं। ये देखिए, जो मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है वही 2,89,00,000 नाम लगभग ये कटने वाले हैं। अभी तक 6 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन होगा। 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने का समय है। 6 मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, एसआईआर जब होता है चुनाव आयोग ऐसे ही काम करता है और यही प्रक्रिया है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत यह है कि जो बताया जा रहा है 2,89,00,000 जो वोटर हैं, इसमें से लगभग 46.24 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है जी। 1.3 करोड़ लोगों के नाम इसलिए काटे जाएंगे क्योंकि वे स्थायी रूप से किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। लगभग 80 लाख वोटर सर्वे के दौरान गायब पाए गए, गायब, अपनी जगह मिले ही नहीं। तो फिर उनके नाम वोटर लिस्ट में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? दर्शकों, यह आप तय कीजिएगा। मेरे हिसाब से तो नहीं होने चाहिए। जो अपने पते पर मिले नहीं उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो मर गए उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं होने चाहिए। ये देखिए, और लगभग बताया जा रहा है कि 25.47 लाख मतदाताओं के नाम एक से ज्यादा जगह दर्ज थे। यानी जैसे मैं गाजियाबाद में रहता हूं, शहर में रहता हूं, तो मेरी वोट गाजियाबाद में भी और गांव में भी। अब क्या हुआ, या तो आपको गांव में अपनी वोट रखनी है या फिर शहर में रखनी है। तो होता क्या है, मेरे जैसे लोग जो गांव देहात से बड़ा प्यार करते हैं वो ये कहते हैं कि जी देखिए, गांव में हम अपनी वोट रखेंगे क्योंकि वहां पर ग्राम प्रधान का चुनाव भी होता है, पंचायतों का चुनाव भी होता है। इसीलिए वो लोग शहर से गांव में शिफ्ट हो गए, मतलब शिफ्ट नहीं हुए, उनका वोट शिफ्ट हो गया। ये अभी तक की प्रक्रिया जो सामने आई है, यही पूरा खेल है। जैसे लखनऊ इस सूची में सबसे ऊपर है, यहां करीब 12 लाख नाम काटे जाएंगे। कुल मतदाताओं का यह 30% है। गाजियाबाद में 8.18 लाख नाम हटेंगे, जो कि लगभग 28.83% है। 9 लाख नाम कानपुर शहरी क्षेत्र से हटेंगे। प्रयागराज से भी लगभग 11.5 लाख नाम हटाए जाएंगे। यानी जिनके शहर में भी वोट थे, गांव में भी वोट थे, अब लोग गांव में वो अपना वोट रखना चाहते हैं। अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स को पढ़कर समझ में आ रहा है वो यही है दर्शकों। लेकिन सवाल बड़ा क्या है? सवाल यह है, अखिलेश यादव जी, जिस दिन यह पता चला कि 2,89,00,000 वोट कट रहे हैं और उनके अनुसार बकौल 1 वर्ष शेष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, यानी कि 85 से 90% उनके अपने वोट कटे हैं। इसका राजनीतिक गणितीय विश्लेषण अखिलेश यादव ने जो किया वो ये किया कि 403 सीट से जितने वोट कटेंगे अगर उनको भाग दे दिया जाए तो एक सीट पर लगभग 61,000 वोट कटेंगे। ये बीजेपी के वोट हैं, इसीलिए समाजवादियों की सरकार बनेगी। भाजपाई एसआईआर ने अपने खोदे गड्ढे में भाजपा को ही गिरा दिया है। अब पीडीए सरकार बनाएगा, भाजपा का पीड़ा राज मिटाएगा, सबके हिस्से तरक्की खुशहाली लाएगा। यह अखिलेश यादव जी ने उसी दिन बाकायदा ट्वीट करते हुए लंबा सा ट्वीट कर दिया और यह बता दिया कि देखिए समाजवादियों की सरकार बन रही है। लेकिन अब अखिलेश यादव जी हैरान हैं, परेशान हैं। अखिलेश यादव जी ये पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 जो वोटरों के नाम कटे हैं, ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? ये देखिए ना, यही तो पूछ रहे हैं। अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि ये 1,11,00,000 की शुभ संख्या अचानक कैसे बढ़ गई? ये ऐसे बढ़ गई क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा, आप लोग दूसरों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, उन पर भरोसा मत कीजिए। शादी विवाहों में अगर जा रहे हैं तो मत जाइए, कुछ दिनों के लिए काम कीजिए। अपने बूथ पर आप एक्टिव रहिए और वहां पर देखिए किसके नाम कट रहे हैं, किसके नाम जुड़ रहे हैं। जैसा मुख्यमंत्री ने कहा वैसा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कर लिया।
तो जो उनके वोट थे वो वोट उन्होंने बचा लिए। ये देखिए अखिलेश यादव जी, अब जब ये खबर आई कि 6 जनवरी को जारी होगी ड्राफ्ट लिस्ट, अखिलेश यादव ने फिर एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा जैसे चुनाव में मतदान का प्रतिशत और परिणाम घोषित करने में देर होने से जनता को आशंका होती है, वैसी ही आशंका मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि टाले जाने से हो रही है। कहीं मानवीय भूल के बहाने मतदाताओं का आंकड़ा बढ़ ना जाए, ध्यान रहे इस बार पीडीए प्रहरी चौकन्ने हैं, संज्ञान में लिया जाए। वो पहले दिन से कह रहे हैं कि देखिए हम चौकन्ने हैं, हम वोट नहीं कटने देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी भी यही कह रहे हैं कि देखिए ये बीजेपी कुछ ना कुछ तो चुनाव आयोग के साथ में मिलकर के खिचड़ी पका रही है, इसलिए ये तारीख बढ़ती जा रही है। जबकि आपको याद हो अखिलेश यादव जी पहले दिन से ये कह रहे हैं एसआईआर अगर हो रहा है तो इसमें इतनी जल्दबाजी क्यों? अभी देखिए जो मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया दर्शकों, ये देखिए ना, एसआईआर वोट बढ़ाने के लिए नहीं काटने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों? अखिलेश यादव का सवाल। 1 महीने पहले की ये मीडिया रिपोर्ट है, जब एसआईआर की शुरुआत हो रही थी उस समय अखिलेश यादव ने यह कहा था। फिर अब अखिलेश यादव जी कह रहे हैं एसआईआर में 1.11 करोड़ की शुभ संख्या कहां से आई। अब ये इसलिए परेशान हो गए, पहले दिन से कह रहे हैं हमारे जो पीडीए के कार्यकर्ता हैं वो काम कर रहे हैं। अब देखिए ना, यही तो है। आपको क्या लगता है क्या सामने वाले काम नहीं कर रहे हैं दर्शकों? और देखिए ये अखिलेश यादव जी ने तब ये कहा था जब मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 करोड़ वोट कटेंगे, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को कैसे पता चल गया? इसका मतलब मुख्यमंत्री और चुनाव आयोग मिले हुए हैं, ये मिल बांटकर काम कर रहे हैं, समाजवादियों के वोट कटवा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अखिलेश यादव को कैसे पता चल गया था कि 3 करोड़ वोट कटने वाले हैं? ये देखिए अखिलेश यादव का बयान है, इलेक्शन कमीशन को वोट बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा वोट कटने जा रहे हैं। यह लोकतंत्र में साजिश है, यह एसआईआर के बहाने एनआरसी है। एक बार उन्होंने कहा यूपी में लगभग 5 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं, कभी 3 करोड़ कभी 5 करोड़, बाबा ने कहा था 4 करोड़। तो जब मुख्यमंत्री को पता नहीं चल सकता, अखिलेश यादव को पता कैसे चल गया? यह भी अपने आप में सवाल है दर्शकों। इसका उत्तर तो यह है कि जो पार्टी के बीएलए काम करते हैं उन्हें ये आंकड़े पता होते हैं। जो अपने बूथ पर काम कर रहे हैं उन्हें पता है कि मेरे बूथ पर मेरे कितने वोटर हैं या मेरी पार्टी के कितने वोटर हैं। यह आम समझ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, कुछ गणित है नहीं, यह समझने वाली बात है। जो समझदार व्यक्ति होगा, जो वोट डालना शुरू कर चुका होगा 18 वर्ष से, जिसकी उम्र ज्यादा होगी, वो पता कर लेगा, उनको पता है। अखिलेश यादव जी ये भी कहते हैं एसआईआर में दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं वहां अधिकारियों के कान में बता रहे हैं कि समाजवादियों का वोट काटिए। ये अखिलेश यादव जी के बयान हैं। दर्शकों, होता क्या है कि जब आपको यह लगने लगता है कि आप केवल सोशल मीडिया पर ट्वीट करके माहौल बना देंगे, चुनाव जीत जाएंगे, तो फिर आप मुगालते में हैं। आप मुंगेरी लाल बन चुके हैं, हसीन हसीन सपने देख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है आपको पता नहीं। क्योंकि देखिए ना, अखिलेश यादव जी अपने सोशल मीडिया पर जो भ्रम पैदा करते हैं, झूठी तस्वीर डालकर, झूठे ट्वीट डालकर लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा है नहीं। क्योंकि जब योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए थे तो यह क्या हुआ, सरकार ने यह एक पोस्ट जारी किया जिसमें बताया गया कि 8 वर्षों में हमने क्या क्या काम किए। उस समय अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के झूठे विकास के प्रचार में जिनकी तस्वीर तक नहीं लगी है वो अपने आप ही सहसम्मान वापस चले जाएं तो अच्छा है, उनकी तस्वीर उनके काम की तरह गोल है। यानी अखिलेश यादव ने केवल एक तस्वीर यहां पर पोस्ट, जिसमें प्रधानमंत्री का चेहरा आपको दिखाई दे रहा होगा, राम मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा, मुख्यमंत्री तो इसमें है नहीं, लेकिन दर्शकों असल तस्वीर ये थी। ये जो अखिलेश यादव ने ट्वीट की और ये असल तस्वीर,
ये देखिए यहां पर आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। ये पूरी तस्वीर ये है, लेकिन इसको काट करके केवल इतना ही दिखाया गया। किस लिए? भ्रम पैदा करने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कि देखिए ये तो डबल इंजन आपस में लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री है ही नहीं, प्रधानमंत्री जी का फोटो है। अरे वो मुख्यमंत्री जिसने रिकॉर्ड बनाया उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का, उसकी तस्वीर कैसे हट सकती है? जिस मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को बीमारू से समृद्ध बना दिया, आज उत्तर प्रदेश में 70,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस है। यह उत्तर प्रदेश की ताकत है। उत्तर प्रदेश दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो कभी 8वें 9वें नंबर पर हुआ करती थी आपके समय में, आज दूसरे नंबर की है। दर्शकों, अखिलेश यादव जी और क्या करते हैं? अखिलेश यादव जी सोशल मीडिया पर देखिए ये ट्वीट करते हैं, नाम एक, नियुक्तियां अनेक, नियुक्तियों का काम भी जुगाड़ आयोग करने लगा है क्या? और ये मामला जो एक फर्जी व्यक्ति ये स्वास्थ्य विभाग को 4.5 करोड़ का चूना लगा चुका था, ये एक व्यक्ति अलग अलग जगहों पर नौकरी कर रहा था कागजों में। ये भर्ती कब की थी? ये भर्ती 2016 की थी। ये देखें ना, वर्ष 2016 में स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे टेक्नीशियन के 403 पदों पर हुई थी भर्ती। अखिलेश यादव जी ने ट्वीट कर दिया ये बताते हुए कि देखिए भ्रष्टाचार हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं, घपले हो रहे हैं। लेकिन ये घपला उनके समय का था, उनके समय में हुआ था। अब इनका मीडिया हैंडलर कौन है मैं नहीं जानता, उसमें कितनी समझ है मैं नहीं जानता। अखिलेश यादव जी ट्वीट करवाने से पहले चेक करते हैं नहीं करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन यह सब हो चुका है। यह आपके सामने है दर्शकों, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, यह है वास्तविकता और यह है विश्वसनीयता। नेताओं पर कैसे भरोसा करती है जनता जनार्दन, यह उसका सबूत है। दर्शकों, ये इसलिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं देश में दो नमूने हैं, दो नमूने, एक जो दिल्ली में बैठता है, जो बिहार चुनाव के दौरान विदेश में जाकर के कॉफी बनाता है, और एक यहां लखनऊ में है, ये भी विदेश जाते हैं समय समय पर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा। ये कहा दर्शकों, इन नमूनों से सावधान होने की जरूरत है। कभी वो कहते हैं ये पप्पू टप्पू अप्पू हैं, अब कौन पप्पू है कौन टप्पू है कौन अप्पू है मैं नहीं जानता, मुख्यमंत्री जानते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ये कहते हैं। दर्शकों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं? पिछले 8.5 वर्षों में प्रदेश दंगा गुंडागर्दी माफियागिरी से मुक्त हुआ है, लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने की बातें ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा की जा रही है। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, यही कहते हैं योगी कि आपकी ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी स्वयं के परिवार से बाहर नहीं सोचने देती है आपको। मैं खाऊं मैं पीऊं बाकी लोग भूखे रहें, इसमें आपको मजा आता है। सुनिए क्या कह रही होगी। पिछले 8.5 वर्ष में प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, गुंडागर्दी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है, लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने के लिए जो बातें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा फिर से प्रारंभ किया गया है। आपका जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी थी ना, वो आपको अपने स्वयं के परिवार से बाहर नहीं सोचने देती। मैं खाऊं मैं पीऊं लेकिन बाकी लोग भूखों रहें, इसमें आपको मजा आता था। दर्शकों, मैं जो काम की तुलना आपको बता रहा था, काम की तुलना कैसे होती है, वो ऐसे होती है जब योगी ये बताते हैं कि पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था, वो माफिया लूटता था, शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, गरीबों के हकों को छीनता था, लेकिन आज वो माफिया दूर की कौड़ी हो चुका है। सुनिए क्या कह रही होगी। पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था, वो माफिया लूटता था, शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, गरीबों के हकों को छीनता था, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता था। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपने पैदा किया था, आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। दर्शकों, समाजवादी पार्टी की विधायक थी पूजा पाल, समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा, जीता भी, विधायक बन गई, लेकिन
उनके पति की हत्या किसके समय में हुई थी, ये सबको पता है। वो कौन लोग थे, उनको कौन बढ़ावा देता था, उन माफियाओं को कैसे मुख्यमंत्री आवास में बुला करके नतमस्तक उनके सामने हुआ जाता था, यह पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। लेकिन उस पूजा पाल ने जब योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी विधानसभा में खड़े होकर के कि मेरे पति के हत्यारों को बाबा ने मिट्टी में मिला दिया, कहा था मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दिया, उसके बाद में उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। यही कहा योगी आदित्यनाथ ने, न्याय कैसे होता है यह हमारी सरकार ने तय किया। बेटी उस पक्ष की होगी या इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। सुनिए क्या कह रही होगी। न्याय कैसे होता है, आप ही के सामने आप ही की पार्टी से सदस्य चुनी गई पूजा पाल संभवतः नहीं है, आपकी सदस्य थी, आपने उन्हें न्याय नहीं दिला पाए, नहीं दिला पाए क्योंकि हिम्मत नहीं थी। माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी। आप उन गुंडों और माफियाओं के सामने एक गरीब बेटे को न्याय नहीं दे सकते थे। आप बात तो पीडीए की करते हैं, क्या वो पीडीए की पार्ट नहीं थी? दर्शकों, बाबा ये कहते हैं कि दुर्दांत माफिया और अपराधियों के प्रति सरकार की क्या नीति होनी चाहिए, सरकार ने वो करके भी दिखाया है। हमारी सरकार ने वो करके दिखाया है। हमने सिर्फ कहा नहीं, हमने करके दिखाया है। यही है अंतर। सुनिए क्या कह रही होगी। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत सारी चीजों को स्वीकार किया कि हां अच्छा हुआ है, जैसे दुर्दांत माफिया और अपराधियों के प्रति सरकार की क्या नीति होनी चाहिए, और सरकार ने वह करके भी दिखाया। दर्शकों, इसके अलावा बाबा ये कहते हैं कि आपकी यही नियत है। आप लोग हर एक कार्य को वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं, लेकिन अब ये वो यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी देता है, हर गुंडे को चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहां जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। हर एक कार्य को आप वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं, आपकी नियत है। अब ये वो यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है, लेकिन हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहां जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और यमराज का बुलावा आ जाएगा। दर्शकों, ये खेल आप समझिए, ये एसआईआर को लेकर के ये माहौल जो पहले दिन से बनाया जा रहा था। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। मतलब जैसे ही बाबा ने ये कहा कि 4 करोड़ वोट कटने वाले हैं, 85 से 90% आपके हैं, वो योगी ने कहा अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, जो उनके वोटर हैं उनको जागरूक करने के लिए कि अगर आपका वोट नहीं बना है तो बनवा लीजिए। 3 करोड़ वोट तो कटने थे, ये सबको पता था। लेकिन क्या हुआ, अखिलेश यादव जी को लगा मुझे बहुत बड़ा मौका मिल गया। मौका मिल गया तो फिर ये कह दिया कि देखिए, अरे ये तो भाजपाइयों के वोट हैं, इनके वोट कट जाएंगे तो फिर हमें सरकार बनाने से कौन रोक सकता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि भाजपाइयों के वोट अगर 2 जगह बने हुए हैं। आप इस बात को समझिए दर्शकों, क्या इतना समय भाजपाइयों के पास में है, किसी वोटर के पास में, कि वो सुबह के टाइम अपने शहर में पहले वोट दे करके शाम को चला जाएगा गांव में वोट डालने के लिए। शहरों में तो ऐसे लोग हैं जो अपने घरों से वोट डालने के लिए निकलते ही नहीं है लोग। वो वोट तो कटने थे, इस बात का एहसास हर किसी को था। हर किसी को यह पता था कि 3 करोड़ वोट कटने वाले हैं। अखिलेश यादव ने सबसे पहले यही कहा कि 3 करोड़ वोट कटने वाले हैं। बीजेपी चुनाव आयोग के साथ में मिलकर के वोट कटवा रही है, लेकिन दर्शकों, वो जो 4 करोड़ वोट कट रहे थे, जिसका एहसास योगी को हो गया था, वो 1 करोड़ 11 लाख वोट बन गए
क्योंकि मुख्यमंत्री ने सही समय पर अपना दिमाग लगाया, कार्यकर्ताओं को यह बता दिया, मुगालते में मत रहिए, घरों से बाहर निकलिए, ये जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं इनके स्वागत के चक्कर में मत पड़िए, ये आपके जिले में आएंगे, इनका स्वागत वहां पर कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल ये जो 10-12 दिन हैं, शादी विवाहों में मत जाइए, काम कर लीजिए। अगर आप ये काम आज कर लेंगे, मान करके चलिए कि आपने 3/4 काम पूरा कर लिया और चुनाव के समय आपको सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता और 3/4 बहुमत से आप सरकार बनाएंगे। यही तो कहा था योगी आदित्यनाथ ने और खेल हो गया। जो होना था वो हो चुका। दर्शकों, आप समझिए, योगी ने केवल एक बार बोला, उसके बाद में वो कुछ नहीं बोले, शांत हैं, खामोश हैं। जिस दिन ड्राफ्ट मतदाता सूची आएगी उसके बाद में क्या बोलेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन उसके बाद तो नहीं बोले हैं। लेकिन एक तरफ अखिलेश यादव जो पहले दिन से बयानबाजी कर रहे हैं, जब एसआईआर की शुरुआत हो रही थी तब से लेकर के अभी तक वो केवल बयान ही दे रहे हैं। कभी 3 करोड़, कभी 5 करोड़, कभी 1 करोड़ 11 लाख, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा एसआईआर का विरोध करूं या फिर इसके पक्ष में रहूं। यही है अंतर और यही है सरकार चलाने का अनुभव। जो कहते हैं योगी आदित्यनाथ की 27 में आने का सपना मत देखिए, क्योंकि आपके कर्म ही ऐसे हैं जो आपको सरकार में नहीं आने देंगे। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।